जयंती की ओर जयंती को नहीं मालूम कि मुझे कौन देख रहा है। जयंती तो अपनी पार्टी बनाती शंकर के मंदिर में जा रही है। पिताजी को पार्टी देने के लिए जा रही थी और मंदिर में शंकर के मंदिर में पहुंच रही थी। पार्टी बनाते और भगवान शंकर के मंदिर में पहुंची। उसको नहीं मालूम कि कौन ने देखा। उसके नगर के राजा का बेटा पुष्कल जयंती को देख लिया और जयंती को देखकर घर गया। अपने पिता राजा से कहा, पिताजी मुझे विवाह करना है तो वो पुजारी की जो लड़की है, ब्राह्मण की जो बेटी है जयंती, मैं उससे विवाह करूं। मुझे पुजारी की बेटी से विवाह करना। राजा के मन में आया कि कहाँ का विवाह का प्रस्ताव लेकर आया। तो राजकुमार है, मेरा राज्य का इकलौता वारिस है, मेरे नगर का होने वाला राजा है तू, युवराज है तू, और लड़की भी तूने ढूंढी तो वो भिखारी पंडित पुजारी की बेटी जिसके पास में कुछ भी नहीं, जिसके पास में कुछ भी नहीं। वो तो भिक्षुक है, वो तो भिखारी है, उसके पास धन नहीं, वैभव नहीं, कुछ भी नहीं। मंदिर में बस पूजन करता है, शंकर के मंदिर में शिवालय। और तूने बेटी उसकी लड़की ढूंढी। पिताजी शादी करूंगा तो मैं केवल उसी से, उसके सिवाय मैं किसी से विवाह नहीं करूंगा। पिताजी के मन में आया बेटे की बात रखना पड़ेगी, तो पिताजी ने पत्र लिखा, द्वारपाल को दिया। द्वारपाल पत्र को लेकर पुजारी के पास पहुंचे। पुजारी से जाकर कहा कि तुम्हारी लड़की जयंती से मेरा बेटा प्रेम करता है और उससे विवाह करना चाहता है। तुम मेरी बेटी, अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटे से कर दो। अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटे से करो। ब्राह्मण ने पत्र को पढ़ा। पत्र पढ़कर ब्राह्मण की आंख में आंसू भर गया, पंडित पुजारी की नेत्रों में जल भर गया। कहाँ राजा और कहाँ मैं साधारण सा पुजारी, मेरे पास में कुछ भी नहीं है। बेटी अगर ब्याहूंगा तो उसको दो जोड़ कपड़े देना पड़ेंगे, कानों में कुंडल देना पड़ेगा, गले में कुछ देना पड़ेगा, उसकी वस्त्र तो मुझे देना पड़ेंगे। मेरे पास तो वो भी नहीं है, मैं देऊंगा क्या प्रदान करूं। और फिर निवेदन है, जो बाबा के भरोसे रहता है ना, बाबा उसका भंडार भरकर ही रहता है। बाबा खाली नहीं छोड़ते, बाबा उसका भंडार भरकर ही रहते हैं। मना कर दिया। पुजारी ने पत्र लिया, पत्र लेकर मस्तक से लगाकर कह दिया, राजा को जाकर कह दो मैं अपनी बेटी का विवाह जयंती का विवाह उनके बेटे पुष्कल से नहीं कर सकता। मैं जयंती का विवाह उनके बेटे पुष्कल से नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने अंदर की बात क्या बताऊं कि मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। पर कह दिया मैं बेटी का विवाह नहीं करूंगा। पत्र पहुंचा राजा के पास कि पुजारी ने मना कर दिया बेटी का विवाह करने के लिए। राजा खुश हो गया, क्योंकि राजा तो चाहता ही था कि इस पुजारी की बेटी मेरे आएगी, रानी बनेगी। अरे किसी राजघराने से रानी आए तो चलेगी, परंतु ये भिखारी के घर की नहीं। खुश हो गया राजा। राजा पुष्कल को मालूम पड़ा युवराज को कि बेटी के जयंती के पिताजी ने मना कर दिया, पर पुष्कल हार नहीं माना और पुष्कल ने कह दिया पिताजी ब्याह करूंगा तो केवल जयंती से ही। आखिरी में पिताजी ने पत्र लिखा और पत्र में कहा कि हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, आप बेटी का विवाह करें। बेटी के विवाह की तैयारी पुजारी जी की है। बहुत ध्यान देना इस कथा पर कि एक कपास की बाती की सेवा, पोछा लगाने की सेवा, झाड़ू लगाने की सेवा और शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का फल होता क्या है। ये पुराण की कथा क्या भूषण की, रत्न की, माणिक की, मोती की लिस्ट बनाकर पुजारी के घर पर भेज दिया कि हम बारात लेकर तो निकल रहे हैं, पर लड़की को लेकर मंडप में से तब जाएंगे जब ये सामान आप दहेज में दे दो। जीजू, अरे ओ मेरे जीजा, एक बात तो बताओ जरा, कोई करोड़ों का धन दे दे, अच्छी 4 व्हीलर गाड़ी, फ्रिज,
हाफ सेट, फुल सेट सब दे, और थोड़ी खसकी हुई दे दे तो जरा विचार तो करिए। वो हाफ सेट फुल सेट काम का है? अरे जम के तो बोलो जरा। वो फ्रीज काम का है? तो सारा उसमें लिस्ट में पूरा लिख दिया। पुजारी जी को कहाँ समय? पुजारी जी तो पत्र लेकर सीधे कमर में घुसा, कमर में घुस के मंदिर में पहुंच गए। मंदिर में पहुंचे तो मंदिर में पहुंचने पर उन्होंने बेटी को खबर करवाई कि बेटा आज बाती खत्म हो गई, बाती भेज दो। और बेटी ने दुल्हन बनी, बेटी ने बाती बनाकर भेज दी पिताजी के पास में। पिताजी ने घी में डुबोकर बाती शंकर के मंदिर में लगा दी। मंदिर में लगाई, पत्र कमर में से नीचे खसक गया। वो पत्र शंकर के मंदिर में रह गया। शिव के मंदिर में जब पत्र पड़ा था, पुजारी जी दिया लगाकर बारात की तैयारी करने लगे। चिंता मेरे भोलेनाथ को पड़ गई। जो एक बार भी शंकर के मंदिर में दीप लगा देता है, शंकर उसका हाथ पकड़कर भंडार भरना प्रारंभ कर देते हैं। चोर को कुबेर बनाने वाले मेरे शंकर हैं, लक्ष्मी को भी धन देने वाले शंकर हैं, लक्ष्मी को नारायण देने वाले शंकर हैं, और कुबेर को भी संपदा देने वाले शंकर हैं। इसलिए उनका नाम कुबेरेश्वर महादेव है। कुबेरेश्वर महादेव। कई लोग सीवर आते हैं कुबेरेश्वर धाम पर, कुबेर भंडारी के दरवाजे पर। कई लोग पहुंचते हैं, हम उनसे एक ही बात करते हैं, यहाँ से जाने के बाद बेग मत खोलना, 3 महीने बाद वापिस आओगे, जो मांग कर जा रहे हो बाबा वापिस देता ही है। उसका धाम ही ऐसा है, उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है। आया भंडार भरा, चले वहां कोई नहीं मिलेगा तुमको, केवल एक कंकर शंकर। कंकर उठाओ, पूजन करो, एक कंकर उसमें से लेकर जाओ, रुद्राक्ष मांगो बाबा से, बाबा ये रुद्राक्ष नहीं हमारा भंडार है, लेकर अपने घर जाओ। बड़े प्रेम से भोजन प्रसाद सुबह से शाम तक चलती है। सुबह 10 बजे चालू होती है, दोपहर में 3 बजे तक भंडारा चलता है। शाम को 7 बजे फिर खिचड़ी प्रसाद चालू हो जाता है। प्रेम से निःशुल्क भोजन प्रसाद पाओ, आराम से हॉल है, खूब प्रेम से सो, बाबा के चरणों में पड़े रहो। क्या मिलता है? उसके दरवाजे पर मात्र जाकर सो जाने से, उसके दरवाजे पर मात्र जाकर पड़ जाने से। इस पत्र में इस बहन ने लिखा, मेरे लड़के को ले जाकर मैंने केवल कथा के पंडाल में ले जाकर केवल मैंने सुसुला दिया, और उसकी नींद भी लग गई, पढ़ा रहा। क्या दिया उसने? आखिरी में उस बहन ने लिख दिया कि डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि किडनियों ने काम करना कैसे प्रारंभ कर दिया। उसके पत्र में उसने लिख दिया कि किडनियां काम कैसे कर सकती हैं। क्या देता? जिस दिन कथा का छठा दिन होता है, पूरी दुनिया के लोग इस कथा के पंडाल में रात को सोने के लिए, कथा श्रवण करने के लिए आते हैं। छठे दिन की कथा सुनते हैं, रात को जाकर कीर्तन करते हैं, क्योंकि कथा का छठा दिन शिवरात्रि का दिन माना जाता है। और 7वें दिन की कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक सुनकर लोग अपने अपने गंतव्य की ओर चले जाते हैं। क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा, कहाँ देगा, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। लोग अपने अपने शहर में भी अगर कथा होती है तो अपना अपना घर छोड़कर खड़े जाते हैं उसके दरवाजे पर जाकर। रात्रि विश्राम करूंगी, छठा दिन है, सोऊंगी, भगवान का भजन करूंगी, टिफिन लेकर रही हूँ, भगवत भजन करूंगी, वहीं रहूंगी, स्मरण करूंगी। एक रात्रि का विश्राम मेरे बाबा के धाम में करूंगी और उसकी भक्ति करूंगी। शिव तत्व की प्राप्ति है उपासना। शिव पुराण कहती है, पत्र गिर गया मंदिर में, पुजारी जी लग गए शादी में। बाबा भोलेनाथ त्रिपुंड धारण कर ग्वाले का रूप लेकर समान नंदी के ऊपर धरकर पहुंच गए। बीच मार्ग में बारात दिखी तो पुष्कल के पिताजी ने पूछा, तुम कौन हो? कहा, पुजारी जी ने भेजा है, पुजारी जी ने भेजा है। लड़की के विवाह का तैयारी में लगे हैं। उन्होंने कहा कि इतना सारा कन्यादान बेटी के साथ कैसे भेजूंगा, तो कन्यादान पहले भेज दिया है। कन्यादान पहले राजा ने कहा लिस्ट है, भगवान शंकर ने लिस्ट निकाल कर दे दी। राजा ने सामान मिलाने के लिए दूत को भेज दिया। जितना लिखा था उससे 1000 गुना ज्यादा मेरे भोले बाबा भंडारी ने भरना प्रारंभ कर दिया। राजा आश्चर्य में पड़ गया कि एक साधारण सा भिक्षुक सा पुजारी
जो शंकर के मंदिर की आराधना करता है उसके पास में इतना वैभव कहां से आ गया? राजा को मालूम नहीं पड़ा, तो उसने ग्वाले से पूछ लिया, क्यों रे ग्वाले, पुजारी जी के पास इतना धन कहां से आ गया? पंडित जी के पास इतना वैभव कहां से आ गया? पुजारी जी का वैभव की बात सुनकर शंकर भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि जिसके सिर पर शंकर का हाथ होता है उसका साथ महादेव हमेशा देता। महादेव जयंती का विवाह पुष्कर के साथ, एक कपास की बाती भी हम शंकर के मंदिर में ले रहे हैं, एक कपास की बाती भी हम शंकर के मंदिर में बना रहे हैं, एक कपास की बाती का घी का दीपक भी हम शिव की चौखट पर लगा रहे हैं। उसका फल बहुकाम है, उसका फल श्रेष्ठ। समय आया, आगे वर्णन आता है भगवान शंकर की कथा का रसतत्व साधारण नहीं, इसीलिए बारंबार कहते हैं रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। जैसे जयंती ने कथा करी, ब्रह्मा जी जान नहीं पाए थे शंकर की लीला को, नारायण नहीं जान पाए शंकर की लीला को, सती नहीं जान पाई शिव को, प्राण त्याग कर सती मैया पार्वती के नाम से विख्यात हो गई थी, हिमालय राज की नगरी में प्रकट हो गई थी, और नगरी में रहकर भी शंकर की आराधना में पार्वती जी लीन रही। पार्थिव लिंग का निर्माण करना, पूजन करना, शिव की स्तुति में लीन रहे, शंकर भगवान की भक्ति में तल्लीन रहे। कामदेव को भगवान शंकर ने जलाकर भस्म कर दिया।